पहला यूहन्ना बाब नंबर 4। हकीकी और झूठी रूह। अजीजो, हर एक रूह का यकीन मत करना, बल्कि रूहों को परख कर मालूम करें कि वो खुदा से हैं या नहीं, क्योंकि मुतअद्दिद झूठे नबी दुनिया में निकले हैं। इससे आप खुदा की रूह को पहचान लेते हैं। जो भी रूह इसका एतराफ करती है कि ईसा मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा से है। लेकिन जो भी रूह ईसा के बारे में ये तस्लीम न करे, वो खुदा से नहीं है। ये मुखालिफी मसीह की रूह है, जिसके बारे में आपको खबर मिली कि वो आने वाला है, बल्कि इस वक्त दुनिया में आ चुका है। लेकिन आप प्यारे बच्चों खुदा से हैं और उन पर गालिब आ गए हैं, क्योंकि जो आप में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। ये लोग दुनिया से हैं और इसलिए दुनिया की बातें करते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम तो खुदा से हैं और जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, लेकिन जो खुदा से नहीं है वो हमारी नहीं सुनता। यूं हम सच्चाई की रूह और फरेब देने वाली रूह में इम्तियाज कर सकते हैं। खुदा मोहब्बत है। अजीजों, आइए हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा होकर उसका फर्जंद बन गया है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इसमें खुदा की मोहब्बत हमारे दरमियान जाहिर हुई कि उसने अपने इकलौते फर्जंद को दुनिया में भेज दिया ताकि हम उसके जरिए जिएं। यही मोहब्बत है। ये नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि ये कि उसने हमसे मोहब्बत करके अपने फर्जंद को भेज दिया ताकि वो हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए कफारा दे। अजीजों, चूंकि खुदा ने हमें इतना प्यार किया, इसलिए लाजिम है कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें। किसी ने भी खुदा को नहीं देखा, लेकिन जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो खुदा हमारे अंदर बसता है और उसकी मोहब्बत हमारे अंदर तकमील पाती है। हम किस तरह जान लेते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में? इस तरह कि उसने हमें अपना रूह बख्श दिया है और हमने ये बात देख ली और इसकी गवाही देते हैं कि खुदा बाप ने अपने फर्जंद को दुनिया का नजात दहिंदा बनने के लिए भेज दिया है। अगर कोई इकरार करे कि ईसा खुदा का फर्जंद है, तो खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। और खुद हमने वो मोहब्बत जान ली है और उस पर ईमान लाए हैं जो खुदा हमसे रखता है। खुदा मोहब्बत ही है। जो भी मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें। इसी तरह मोहब्बत हमारे दरमियान तकमील तक पहुंचती है और यूं हम अदालत के दिन पूरे एतमाद के साथ खड़े हो सकेंगे, क्योंकि जैसे वो है वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को भगा देती है, क्योंकि खौफ के पीछे सजा का डर है। जो डरता है उसकी मोहब्बत तकमील तक नहीं पहुंची। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि खुदा ने पहले हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ लेकिन अपने भाई से नफरत करे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो किस तरह खुदा से मोहब्बत रख सकता है जिसे उसने नहीं देखा। जो हुक्म मसीह ने हमें दिया है वो ये है, जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे।